फलकियाती मज़ामीन और वीडियोस में अक्सर आपने नूरी साल या लाइट ईयर का लफ्ज़ सुना होगा, जैसा कि हमारी कायनात 94 अरब नूरी साल तक फैली हुई है। या रात को आसमान पर सबसे ज्यादा चमकदार नजर आने वाला सितारा सीरियस जमीन से 8.6 नूरी साल के फासले पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नूरी साल है क्या, और हमने फासले का ये तायुन नूरी साल के साथ क्यों किया, जबकि आम जिंदगी में हम फासलों का तायुन मीटर्स या किलोमीटर्स में करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं नूरी साल के बारे में ये वीडियो। सबसे पहले आपको बताते चलें कि नूरी साल होता क्या है। नूरी साल खला में फासले को मापने का पैमाना है। ये दरअसल रोशनी की रफ्तार से बनता है, यानी कि रोशनी एक साल में जितना फासला तय करती है उसे नूरी साल या फिर लाइट ईयर कहा जाता है। खलाबाज और साइंसदान नूरी साल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर खला से जमीन का फासला मापने के लिए मीटर्स या किलोमीटर्स का इस्तेमाल करें तो वो फासला इतना ज्यादा होता है कि उन हिंसों को दर्ज करते करते हमारे कई दिन गुजर जाएं। सबसे पहले तो ये समझिए कि रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, जबकि एक मिनट में ये फासला 1,80,00,000 किलोमीटर बनता है। अब एक साल में चूंकि 5,25,000 और 600 मिनट होते हैं, इसलिए रोशनी जो फासला एक साल में तय करेगी वो तकरीबन 94 खरब किलोमीटर बनता है। अब आइंदा जब भी कोई आपके सामने नूरी साल का जिक्र करे तो आपने समझ जाना है कि ये फासला 94 खरब किलोमीटर है। इसे इंग्लिश में 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स भी कहते हैं। ये फासला कितना है, आइए कुछ मिसालों से देखते हैं। अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो जमीन के गिर्द एक सेकंड में हम 8 चक्कर लगा सकते हैं, जो कि निहायत ही तेज रफ्तार है। स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो एक स्पेसक्राफ्ट 4 दिन में चांद तक पहुंचता है, लेकिन अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो आपको ये फासला तय करने के लिए सिर्फ 1.5 सेकंड का वक्त दरकार होगा। अगर रोशनी की रफ्तार पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि ये अपने अंदर बहुत सी मिस्ट्रीज छुपाए हुए है, जैसा कि वो सूरज जिसे हम रोजाना देखते हैं। क्या आपके ख्याल में हम सूरज को बराह रास्त देख रहे होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दरअसल हम जिस सूरज को देख रहे होते हैं वो 8 मिनट 20 सेकंड पुराना होता है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ सूरज का माजी देख रहे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है? तो ऐसा इसलिए मुमकिन है कि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो रोशनी चूंकि 8 मिनट पहले सूरज से चली थी, इसलिए हम उसकी वही तस्वीर देखेंगे जो 8 मिनट पहले की थी। ये तस्वुर भी किया जाता है कि बिलफर्ज किसी रोज सूरज अगर गायब हो जाए तो जमीन पर मौजूद इंसानों को इस बात की खबर 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगी। इसी तरह बात करते हैं एक कुतबी सितारे की, जो कि सदियों से समतों का पता लगाने में इंसान की मदद करता आ रहा है। ये सितारा जमीन से 323 नूरी साल के फासले पर मौजूद है और इसका साइंसी नाम पोलैरिस है। अगर एक रोज इस कुतबी सितारे की रोशनी किसी भी वजह से चंद लम्हों के लिए खो जाती है तो इस बात का इल्म जमीन के वासियों को 323 साल के बाद होगा। इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात यह है कि हमारी कहकशां के बाहर दूसरी करीब तरीन कहकशां एंड्रोमेडा है, जिसका जमीन से फासला तकरीबन 2.5 मिलियन नूरी साल है। अब फर्ज करें अगर आप एंड्रोमेडा पर मौजूद हों और किसी तरह एक ताकतवर टेलीस्कोप के जरिए जमीन को देख सकें, तो आपको जमीन पर मौजूद आज के दौर के मकानात और बड़ी बड़ी इमारतें, हत्ता कि कोई भी शय नजर नहीं आएगी, बल्कि आपको जमीन का 2.5 मिलियन साल पहले का मंजर दिखेगा, यानी कि आपको जमीन पर स्टोन एज दिखाई देगी। यहाँ अब ये सवाल पैदा होता है कि हम जमीन से इन दूसरे अजरा में फलकी का फासला कैसे मापते हैं, हालांकि इंसान खुद कभी इन जगहों तक नहीं पहुंच सका। क्या इसके लिए कोई साइंसी आला इस्तेमाल किया जाता है? ये सब और इस तरह के बेशुमार दूसरे सवालों के जवाब जानने के लिए मुलाहिजा करें हमारी वेबसाइट www.roshangarhi.org और YouTube चैनल रोशन गरी पर मौजूद बाकी वीडियोस।